2 दिन के भारत दौरे के बाद राष्ट्रपति पुतिन वापस रूस लौट गए, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा समझौता छोड़ गए हैं जो दिल्ली और मॉस्को के रिश्तों को नए दौर में ले जाने वाला है। दशकों पुरानी दोस्ती अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच गई है, जहां रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और भू राजनीति सब एक नई दिशा में मुड़ते दिख रहे हैं। हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए। सबसे पहले अपने समक्ष, फिर प्रशासन के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। हम दोनों बाहर निकले। सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी, तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध हैं। इतिहास की एक तस्वीर होती है और कुछ तस्वीरों का अपना इतिहास होता है। ये वही तस्वीर है जो 4 और 5 दिसंबर के दिन भव्यता के इतिहास में दाखिल हुई है। Distinguished Mr. Modi, dinner was great. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इतिहास के एक ऐसे सफरनामे में शामिल थे जिसके मुकाम को देखने के इंतजार में दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कहते हैं गले लगाना रिश्ते की गर्मजोशी का एक स्वाभाविक रूपांतरण है और मोदी पुतिन के रिश्ते में तो ये रूपांतरण देखने लायक था। जैसे ही पुतिन हवाई अड्डे पर उतरे, दोनों बार बार एक दूसरे के गले मिले। पुतिन ने पीएम की पीठ थपथपाई, मोदी ने पुतिन की पीठ थपथपाई। एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों का काफिला रवाना हुआ। ये तस्वीर देखकर दुनिया हैरान रह गई कि करोड़ों की गाड़ियों में बैठने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष एक फॉर्च्यूनर कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। भारत आने से पहले पुतिन ने कहा था वो भारत के बहुत करीबी हैं। ये बात तब जाहिर हो गई जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया, तेल और ऊर्जा की सप्लाई न रुकी थी न रुकेगी। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supply of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. इस पूरे दौरे में दोनों ने कई बार हाथ मिलाया। दुनिया मंत्रमुग्ध भाव से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की इन भंगिमाओं को देख रहा था। रशिया इंडिया के रिश्तों को चौतरफा बढ़ाया जाए
क्योंकि केवल अगर हम डिफेंस में और न्यूक्लियर में इनसे बिजनेस करते रहे और तेल का पता नहीं आज हम खरीद रहे हैं कल को हम खरीदना बंद कर रहे हैं जनवरी में, तो रशिया के साथ हमारे रिश्ते स्प्रेड कैसे होंगे। इसीलिए इस समिट का मेरे ख्याल से मेन मुद्दा ये है कि अलग अलग सेक्टर्स में खास करके पेमेंट मैकेनिज्म्स, क्योंकि पैसे की लेन देन नहीं हो पा रही है सैंक्शंस के चलते, राइट। रशिया के अंदर हमारा इंडियन माल इंपोर्ट ज़्यादा हो। इनफैक्ट पुतिन ने कहा है कि हम एक एक्सपो बना रहे हैं जिसमें कि इंडियन एक्सपोर्टर्स और रशिया के इंपोर्टर्स हम माल खरीद सके। मेडिकल टेक्नोलॉजीज में, टेक्सटाइल्स में, एग्रीकल्चर में, शिप मेकिंग में, हमें इन सब सेक्टर्स में वाइडन करना है। टूरिज्म में, एजुकेशन में स्टूडेंट्स की जो पहले भी जाते थे अब भी जाते हैं, पर उसको स्मूदन करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा ये सेक्टर्स बढ़ेंगे हमारे एंगेजमेंट के, उतना ज़्यादा ऑब्वियसली आर्थिक एक्सचेंज भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा पीपल टू पीपल भी बढ़ेगा और उतना ज़्यादा जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसमें जान आएगी। कूटनीति के समानांतर दुनिया के दो महान देशों के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच विकसित हुए इस रिश्ते की राजनीति में राष्ट्र का हासिल क्या होगा, इसकी व्याख्या आने वाले दिनों में जरूर होगी, लेकिन तस्वीरों की भी अपनी एक गवाही होती है और वो गवाही कहती है कि भारत और रूस के बीच एक नई कहानी की संभावना आकार ले रही है। Our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the air defense forces, aviation and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the people. 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। दुनिया की सबसे महीन कूटनीति पर्दे के पीछे से रची जाती है। उसके सूत्र शोर में नहीं, खामोशियों में तलाशे जाते हैं और ये बात मोदी भी जानते हैं, पुतिन भी। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं साफ देख रहा हूं हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। पुतिन लगभग 25 साल से रूस को संभाल रहे हैं और जब भारत आए तो कारोबारियों, किसानों, मजदूरों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को बहुत कुछ देने का ऐलान किया। पुतिन का एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक भव्य स्वागत किया गया, लेकिन जिस पहली चीज ने लोगों का ध्यान खींचा वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन की आपसी साझेदारी। ये रिश्ता दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सियासी रिश्तों से बहुत अलग और खास था।